मतलब कहना तो यही चाहांगे भी चलो सरकार जे जिन्नियां को मंगा मनदी है, जो बाकी भी कुछ मनन लई तैयार है बाकी दियां भी, ते हुण वापस लैने चाहिए ने धरने। बहुत सर्दी बहुत पै रही है, बहुत लोग औखे ने जी, बहना बहुत औखा है। ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ ते ਆਪਣੇ बाकी भी जे कोई एक दो मंगा जे नहीं भी सरकार ने मनिया तो मनन लई तैयार है, तो चलो धरने वापस लैने चाहिए। ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੰਬਾ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਸਲਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਕੁਛ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਦਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਸਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਹੱਕ है वो ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ जो प्रयास कर। नमस्कार, व्हाट यू थिंक इस यूट्यूब चैनल में आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो वर्तमान समय में संपूर्ण देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक केवल इसी बात की चर्चा हो रही है, और वो मुद्दा है हमारे किसानों का। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक बिल लाया, जिसके अंतर्गत 3 विधेयक लाए गए थे, जिसमें से यह विधेयक कुछ किसानों को तो रास आ रहा है, लेकिन बाकी कुछ किसानों को समस्याएं आ रही हैं। हम लोग यह जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर किसानों की समस्या क्या है, आखिर किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या वे वास्तव में अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर इस प्रदर्शन का जो उद्देश्य है वो अब भटक चुका है। कुछ इन्हीं सवालों का जवाब आज ढूंढने का कोशिश करेंगे। केंद्र की सरकार ने किसान बिल लाया है। ये किसान बिल निम्न प्रकार से है: किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य विधेयक, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक, सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं विधेयक। ये 3 विधेयक हैं, जिसमें से कुछ किसानों को समस्याएं आ रही हैं, बाकी सारे किसान इस विधेयक से खुश भी नजर आ रहे हैं। दरअसल सबसे ज्यादा समस्या एमएसपी को लेकर के हो रही है। तो एमएसपी आखिर होती क्या है, सबसे पहले इस बात को एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग एमएसपी में क्या वो समस्याएं हैं जिसके चलते वो किसान आज प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। एमएसपी सरकार की तरफ से किसानों को अनाज वाली कुछ फसलों को दाम की गारंटी होती है। राशन सिस्टम के तहत जरूरतमंद लोगों का अनाज मुहैया कराने के लिए इस एमएसपी पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। यानी सरकार किसानों की जो फसल होती है वो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, और उससे नीचे सरकारी मंडियों में उसका खरीद नहीं हो सकता है। सरकार ने नए कानून के तहत किसानों को मंडियों के बाहर जहां कहीं भी उन्हें एमएसपी से ज्यादा दाम मिल सकता है, ज्यादा मूल्य मिल सकता है, मिल रहा है, वो वहां पे बेच सकते हैं। कहीं न कहीं यह जो कानून है
किसानों के फायदे की ही बात कर रहा है। अगर एमएसपी में मान लेते हैं कि 2000 रुपये दाम है और बाहर का कोई व्यापारी उस किसान को 2500 रुपये दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें तो फायदा ही है। तो फिर आखिर समस्या की जड़ क्या है? दरअसल मंडी के बाहर एमएसपी की जो व्यवस्था है वो नहीं की गई है और सबसे बड़ा विवाद का कारण भी यही है। सरकार ने जो 3 बिल पास किए हैं उन तीनों कानूनों से कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसमें मंडी के बराबर कोई दूसरी व्यवस्था बनाने का प्रावधान नहीं किया गया है। यह असल समस्या की जड़ है। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर इस क्षेत्र में उतर रहा है तो उसके लिए भी एमएसपी की व्यवस्था होनी चाहिए। मान लीजिए किसी किसान ने अगर गेहूं के लिए 1925 रुपए प्रति क्विंटल की व्यवस्था मंडी के लिए की गई है, तो वही व्यवस्था निजी कंपनियों के लिए भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि अगर कोई भी निजी कंपनी हमें एमएसपी से कम दाम पर हमारी फसल को खरीदना चाहती है तो हम उसको तो बेचेंगे ही नहीं। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर हम एमएसपी को बेचने को गए और एमएसपी वाले ने हमारे पैसा को दिया ही नहीं, पेमेंट किया ही नहीं, तो इसमें से आपको 1 महीना के अंदर जैसे ही आप केस करोगे, ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 महीना के भीतर उस समस्या को एसडीएम को सुलझा लेना होगा, नहीं तो फिर उसके ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी। तो अगर फायदा है तो फिर विरोध किस बात का है? कुछ किसानों का मानना है कि मंडी खत्म हो जाएगी और कुछ का यह भी मानना है कि सरकार उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है। इसमें से किसानों को हवा देने का काम जो है वो कर रही है कुछ पार्टियां, कुछ अराजक तत्व। किसी भी भारत में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को आंदोलन करने का पूर्ण अधिकार है, परंतु यह आंदोलन देश की मान मर्यादा और संवैधानिक मर्यादाओं के अनुकूल होना चाहिए। किसान आंदोलन से कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही हैं या आते रहती हैं जो कहीं न कहीं उसके खुद के होने पर अस्तित्व भी उठाती है। किसान आंदोलन के कुछ नारे जो विवादास्पद हैं, जैसे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। इस बात को अगर समझे चलिए ठीक है, किसान अगर गुस्से में है तो अपने राजा को, अपने देश के प्रधानमंत्री को बोल भी सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ चीजें ऐसी भी आई जो खालिस्तान जिंदाबाद, इंदिरा को ठोक दिया, अब मोदी को भी ठोकेंगे। कहीं न कहीं यहाँ पे एक ऐसी भावना का पता चल रहा है जो वास्तव में देश के किसानों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इस आंदोलन को भटकाने में कुछ राजनीतिक दल भी शामिल हो रहे हैं या फिर हो भी चुके हैं। इस आंदोलन को वास्तव में अलग अलग प्रकार से रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया जा रहा है। आज हमारे केजरीवाल साहब जी जो किसानों की समर्थन का बात करते हैं, उन्होंने ही 11 सितंबर 2016 को पंजाब आपदे नाल के नाम से एक ट्वीट करा था, जहां पे उन्होंने किसानों के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मार्केट्स एंड प्रोसेसिंग सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वेयर फार्मर्स विल सेल देयर प्रोड्यूस, इस प्रकार का एक ट्वीट करा था। ये वही केजरीवाल साहब जी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले किसानों के समर्थन में रैली में ये गए थे। वास्तव में देखें तो किसान आंदोलन अब जो है वो बहुत लंबा खिंचता चला जा रहा है और आज ही एक न्यूज निकल के आ रहा है कि किसान आंदोलन में बाबा राम सिंह ने आत्महत्या कर ली है। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं इसमें सामने जो आती हैं जो दुखद लगता है। सरकार को भी इनके जो को भी कंफ्यूजन्स हैं उसको दूर करनी चाहिए। इसी आंदोलन से कुछ किसान संगठन भी नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि किसान जो बिल लाई है वो हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। जो कुछ लोगों ने इसे ऐतिहासिक किसान बिल कह करके सरकार का धन्यवाद दिया, तो कुछ किसान अपने फसलों को एमएसपी से अत्यधिक दाम
पर बेच करके ज्यादा कीमत कमाई। अब अगर एक बिल एक किसान को फायदा पहुंचा रही है तो फिर दूसरे किसान को घाटा कैसे पहुंचा सकती है? सवाल ये है। व्हाट यू थिंक इस यूट्यूब चैनल से? मेरा सवाल है कि क्या एक ही बिल एक किसान को फायदा पहुंचा सकती है और दूसरे को घाटा पहुंचा सकती है? इस बारे में आप क्या सोचते हो? आप भी इस देश के नागरिक हो। भारतीय संविधान, भारतीय संस्कृति, मान मर्यादा की रक्षा करना आपका भी जिम्मेदारी है। आप क्या सोचते हैं कि किसान आंदोलन वास्तव में अपने मूल उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है या फिर इसको कुछ लोगों ने भटकाने का कोशिश किया है? अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर